जनाब स्पीकर साहब, गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बलूचिस्तान तशरीफ़ लाए। हम तो ये समझते हैं कि बलूचिस्तान सबका घर है। बहुत तवज्जुह के साथ, तसलसल के साथ प्राइम मिनिस्टर्स को, फेडरल मिनिस्टर्स को, स्टेट मिनिस्टर्स को या पाकिस्तान के जो भी ज़िम्मेदार हमारे एक मुक़्तदर आला है, उन सबको यहाँ आना चाहिए। बलूचिस्तान की तकलीफ़ और मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो बिजली से मुतल्लिक हो, एनर्जी से मुतल्लिक हो, एम्प्लॉयमेंट से मुतल्लिक हो, लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक हो, डेवलपमेंट से मुतल्लिक हो। काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी और जब हम इत्यादी भी थे PTI की हुकूमत की, तो उस वक्त से हम यही बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान को एक बहुत बड़े डेवलपमेंट पैकेज की ज़रूरत है। वो अभी एक खुशाइन बात है कि बात सुनने में आ रही है कि जी बलूचिस्तान पैकेज के नाम से, बलूचिस्तान सदरन पैकेज के नाम से कोई एक बहुत बड़ा पैकेज शायद बलूचिस्तान के लिए ज़ेर गौर है। मैं सिर्फ आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ क्योंकि 2009 में, सितंबर 2009 में वज़ीर आज़म गिलानी साहब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बलूचिस्तान के हवाले से बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया गया। अनफॉर्चुनेटली जब उस बलूचिस्तान पैकेज को देखा जाए, उसमें 5-6 चीज़ें मिसिंग थी, जिसकी वजह से उस पैकेज के असरात या उसके जो हैं मुस्बत असरात बलूचिस्तान में आज तक आपको नज़र नहीं आते। वहाँ पर क्योंकि कंसल्टेशन नहीं थी, मुशावरत की अमल की मुकम्मल तौर पर वो मुशावरत उसमें शामिल नहीं थी। दूसरी बात यह है कि जब बलूचिस्तान पैकेज तरतीब दिया जा रहा था तो बलूचिस्तान के मसाइल को मद्देनज़र रख के नहीं रखा गया। बलूचिस्तान के पॉलिटिकल इशूज़ हैं, सियासी मसाइल हैं, बलूचिस्तान के इकनॉमिक इशूज़ हैं, बलूचिस्तान के माशी मसाइल हैं और बलूचिस्तान के समाजी मसाइल हैं। ये तो तीन चीज़ें अलग हैं और उसके साथ साथ बलूचिस्तान के इंतज़ामी और हुक्मरानी के मसाइल। तो बेशक कोई भी जब पैकेज बनाई जाती है तो उसमें जब आप एक सारे कंपोनेंट को मद्देनज़र रख के बनाते हैं, मैं आता हूँ सिर्फ इकनॉमिक पैकेज पे और सोशल पैकेज की तरफ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर इस पैकेज पे काम हो रहा है, क्योंकि इसको सदर्न पैकेज का नाम दिया जिसमें हम सब हमारे सबके डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली वाशोक, खारान, शायद खुजदार, तुरबत, केच और ग्वादर, पंजगूर, ये सारे साउथ के जो बलूचिस्तान के मोस्ट डिप्राइव्ड जो रीजन्स हैं वो इसके ज़ेर असर आ रहे हैं। हम वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं। जब इमरान खान साहब आए थे तो अगर वो बुला लेते, मगर यकीनन अपोजिशन की जमातें उनके साथ बैठ जाते। अगर बलूचिस्तान के हवाले से कोई तामीर और तरक्की का खाका बना रहे हैं, एटलीस्ट अगर आप वहाँ के लोगों को इत्मीनान में नहीं लेते, वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को तो इत्मीनान में लें। हमसे लोग पूछ रहे हैं, अब बाकी तो आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन पढ़ा लिखा शख्स हमसे पूछता है कि जी बलूचिस्तान में सदरन पैकेज के नाम से कोई पैकेज आ रही है, क्या मिलेगा, किस लिए है, रोज़गार का है, तालीम का है, सेहत का है, सड़कों का है, पुलों का है, ज़राअत का है, माइनिंग का है, या ये पैसे जिस तरह के 2009 में पीपल्स पार्टी का पैकेज था उसी तरह ये भी जो है अड़प हो जाएगा। तो मैं आपके तवज्जुह से, जनाब स्पीकर साहब, लीडर ऑफ द हाउस भी बैठे हुए हैं जाम साहब, आपको तवज्जुह से मैं ये बात करना चाहता हूं कि जो सदरन पैकेज है, जो हम सब के डिस्ट्रिक्ट उसमें फॉल करते हैं, 120 अरब रुपए का है। हमारी डिप्रीवेशन और हमारी महरूमियों को मद्देनजर रखते हुए, मैं ये समझता हूं कि इस पैकेज के हवाले से तमाम तर मालूमात इस फोरम पे दिए जाएं, असम्बली में दिए जाएं कि ये पैकेज का फ्रेमवर्क क्या है, इसका फोकस क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, सेहत पे कितना लगेगा, तालीम पे कितना लगेगा, रोजगार पे कितना लगेगा, सनत पे कितना लगेगा और सड़कों पे कितना लगेगा। क्योंकि इस PSDP में यकीनन हमारे डिस्ट्रिक्ट महरूम रहे, हमारे यहाँ तो कोई 2-4 करोड़ की भी सड़कें भी हैं, अनफॉर्चुनेटली जो डिस्ट्रिक्ट को, हमारे डिवीजन को कनेक्ट करती हैं वो नहीं है। तो ये जो पैकेज आ रहा है, कम से कम इसके खदो खाल तो हमें पता होना चाहिए ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अपने लोगों को बता सकें, बलूचिस्तान में किसी को बता सकें कि चलो फेडरल गवर्नमेंट एक नेक काम या खैर काम कर रहा है। तो बजाय कि मैं अभी तनकीद करने के, जब हमने खुदख्वाल नहीं देखे हैं तो यकीनन बाद में यही होगा कि बाद में तनकीद होगी। तो मैं इसीलिए एडवांस पे कह रहा हूं कि अभी तक इस पे काम शुरू नहीं हुआ, कमेटियां इस पे फॉर्म हुई नहीं। मैं दोबारा इस फोरम के तवज्जुह से बता रहा हूं कि इसमें खुदारा जो 2009 में गलती पीपल्स पार्टी ने की है, मैं ये समझता हूं वो गलती दोहराई न जाए। अगर 120 अरब के करीब एक बहुत बड़ा पैकेज उस खित्ते के लिए आ रहा है जिसमें पसमानदा इलाके शामिल हैं, तो जनाब वाला ये सारे मेंबरान, मुंतखब नुमाइंदान सदरन बलूचिस्तान के बैठे हुए हैं, इनको न सिर्फ इत्मीनान में लिया जाए, कमेटी का हिस्सा बनाया जाए और हमारी जो तालीम है, चाहे खारान के, वाशुक के, मकुरान के, ये सारे तालीम को हमारे यहाँ तरजीह दी जाए, सेहत को तरजीह दी जाए, रोजगार को तरजीह दी जाए, एनर्जी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने को तरजीह दी जाए और उसके बाद बाकी चीजों पे भी इस पैकेज में हम बात कर सकते हैं। शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया सना बलोच साहब।